लकड़ा रह कर ले तो एक बात और क्या है कि नहीं जरूरत रहूं तेरे चरना की दासी चाल टुक रस्ता दिखेगा। आड़ पंडित जी ने भी देख माध्यम तक उसका लकड़ारे का अरबीना का है, लेकिन इस जीव को इशारा करके बताता है। और क्या है कि नहीं जरूरत रहूं तेरे चरना की दासी चाल टुक रिश्ता दिखेगा। घाटा रहे ना अन्न धन में और फांसा कटे, घाटा रहे ना अन्न धन का और फांसा कटे व्यक्त बंधन का। और मैं बेड़ा खड़ी चंदन का भरपूर। क्या कहता है पंडित जी, क्या इशारे करता है? यानी मैंने तू वीरवानी मत समझा, भोग की वस्तु नहीं हूं मैं, चंदन का बेड़ा हूं, केवल खुशबू ही है चारों तरफ। मैं बेड़ा खड़ी चंदन का भरपूर, लगा लिए चौगर्द फांसिया। इन मूर्खा की समझ में कैसे आओ हमारी? हम तो मूर्ख हैं, हमारी क्यों समझ में आओ? हम तो नहीं समझ रहे वीरबानी नहीं लिपटन की चीज है, भोगन की चीज है। लेकिन ना, वीरबानी वो चीज है तेरे को मोक्ष में ले जाएगी, परमात्मा से मिलाओ। पंडित जी ने कई जगह इशारे करके मैंने देखा इस किताब में, कई जगह रागनी तो कुछ नहीं मेरी समझ में भी ना हो, और आखिरी लाइन जो पंडित जी किया हो ना, वो गजब वीरबानी का गजब आओ कि वीरबानी क्या चीज है। लगा लिए चौगर्द फांसी, पौड़िया ने खस्ता दिखे। माध्यम तो सर्प का लिया, लेकिन ये पौड़िया जीव है। पौड़िया उसे कहते हैं जिसमें कोई सामर्थ्य ना हो। इस जीव में किसी प्रकार की सामर्थ्य नहीं है, पौने ते भी पौना है। यो तो आड़ा माध्यम बनान का ताई, कविता बनान ताई पौना कहा है ना, तो पौना भी कौन है? क्योंकि पंडित जी ने पहले बता रखा है तारातंत्र में, छूटिया धर्म पैमाना जिसका कुछ ना ठिकाना, और दूजे चोरा न लूटिया सब माल खजाना। उड़े सावत्री में बता दिया क्या माल था, वो लूट लिया, आड़े इशारा करके छोड़ दिया। दूजे चोरा लूटिया माल खजाना, तीजे हृदय पर लग गया सुत का निशाना। फेरू ज्ञान को सुत नाम ज्ञान का हाड़, जो उठ भी गया तो गजब गजब। आड़े भी पंडित जी ने फिर जो गजब करे क्या इस मराग्नि में भी, भाई पंडित जी की क्या बात है। जब इसका विचार करते हैं ना, ओ हो क्या कह गया भाई, गजब था वाक्य ही। जो धर्म तक करे है तो जीव पड़ा है, इंसान पड़ा है, नहीं तो किसी चीज का भी जी। और इसका कोई ठिकाना जीव का सही नहीं, क्योंकि शरीर का भरोसा नहीं, कोड़ में बिगड़ जाए, और शरीर भी नहीं इसका ठिकाना नहीं। नो बात है। फिर दूसरी कली में बताती है, रूप की घी कैसी जोत बढ़े, रूप की घी कैसी जोत जड़ी, रहूं दिन रात हाजिरी में खड़ी। तने मिली बिन पैसा मिली मजदूर, नौकरी ना देनी खासी। यो टहल हुआ तने सस्ता दिखे, सस्ता दिखे जाए। वीरवानी पंडित जी ने वो इशारा करके बताया कि तेरे को जो है ना मोक्ष में ले जाएगी, परमात्मा से के दर्शन करा देगी, अगर तू इसको भोग की वस्तु ना समझेगा और इसके साथ खुल कर बतरा होगा, और खुल कर यह भी समझ लेगी, क्योंकि दोनों अज्ञानी है, वो जीव भी समझ बेसमझ और वो जीव भी बेसमझ है। मैंने कई जगह देखा, बल्कि एक जगह तो मैंने समझाया फिर बेटी को, मैं बेटी आ जा, वह अपने खसम के लिए लड़े थी, कोई बात होगी उनकी अपनी, और मैं उड़ा बैठा था, तो वाले बोली मैं तेरा बेटा कुछ भी को सोको ना, तू फलानी जगह अंडा और अब दोहरा अंडा है, मैं अपने घर तक किसी बात काम खातर आ रही हूँ, इसे काम खातर तो तेरे ब्याह यही इसने तो अपने घर आए ना रहने थी। तो फिर मैंने उसको समझ बुलाया, मगर बेटी सुन मेरी बात। मेरे हाँ सुना देता हूँ, मगर बेटी तू इस बात न छोड़ के तू इससे काम खातिर आई, तू अपना और इसका दोनों का मिलकर शास्त्रों का मत है, सारा शरीर है पूरा जब होया, जब दोनों मिल लिए
आधा तेरा था आधा इसका था। ठीक बात। ना तू कुछ कर सकती है धर्म, क्योंकि तेरे तो 5 एकड़ न जगह ना मिलत ने। इतने कुतरू, इतने शेर वगैरह, इतने खूंखार तेरे साथ खड़े हो जाएंगे चार रोड, कितने घर निकलना दे। तन्ने तो ये आर्डर मिल गई, इसकी साथ कोई बोला को नहीं जी। और तू परमात्मा की सुरती है, तू वो वस्तु है, राधा है। तू अपना भी कल्याण करेगी, इसका भी कल्याण करेगी, इसके परिवार का भी कल्याण करेगी और अपने परिवार का भी कल्याण करेगी। क्योंकि पुराणों में, शास्त्रों में, भागवत पुराण में कई जगह लिखा है कि 11 कुड्डी तो पति की और 7 कुड्डी अपनी तार देती है जो पतिव्रता स्त्री होती है जी। ऐसा लेख। तो उस टाइम मैंने लगी तो थोड़ा टाइम पर समझ गई वा न्यू बोली ताऊ तने ताऊ नहीं तने गुरु कहूंगी। मैं अभी तेरी मर्जी की मैं कहे ताऊ भी बढ़िया है। बोले ना ताऊ, ताऊ था पर ये तो हो गया गुरु। तन्ने आज आंख खोल दी, यूं बताया है कि मन क्या था ही क्या करना चाहिए। मन बेरा नहीं था गुरुजी कि यो शरीर क्यों मिला है। आज तन्ने यह बात बताई कि शरीर इसलिए मिला है ना कि भोग भोगने के लिए। ये तो नरक के गांव ले जाने के रास्ते हैं। हाँ, नरक में तो पड़े ना है। हाँ, और फिर आगे वो तैयार हो गया। वही बात है। तो आड़ है तो सुना सावित्री दूसरी कली में ये कहती है, रूप की घी के सी जोत जड़ी, रहूं दिन रात हाजिरी में खड़ी। बीना बीना कहती है अपने कड़ारे से, रूप की घी के सी जोत जड़ी, रहूं दिन रात हाजिरी में खड़ी। तने बिन पैसा की मिली मजदूर, नौकरी ना देनी खासी, यो टहल हुआ सस्ता दिखे। इतना सस्ता साथी मिला इसने, इस बेवकूफ ने पता नहीं, जो लड़ते हैं अपनी मेहरबानी ने मार देते हैं और रोज कड़े करते हैं, उनको न्यू ही नहीं पता तेरे को क्या दे दी परमात्मा ने, क्या दिया। इसके सारा लाग के काट के सारा लाग कर लोहा है तू गिर जाएगा। ठीक बात है। जो तेरे को काट दिया भगवान ने। बहुत सही है जी, बहुत सही उदाहरण है। तो पंडित जी ने यो इशारा करके बताया, नौकरी ना देनी खासी, एक पैसा भी ना देना, यो टहल हुआ सस्ता दिखेगा, तेरी टहल करूंगी सेवक सुनती। और फिर तीसरी कली बताते हैं पंडित जी, पंडित जी की बड़ी विलक्षण बात है। तीसरी कली में बताया है, सजन तू किस बात से डरा और मन लिया आसरा तेरा, इसमें मेरा ना कति कसूर, मने दे हंस के शाबाशी, यो घर तने बसता दिखेगा। अगर तू मेरे साथ लड़ाई रखेगा तो मेरा जी दुखी रहेगा, मैं घर धंधे में भी नहीं चला सकूंगी और ना तेरे जो संतान यानी सेवक उत्पन्न करने हैं, जो आज्ञाकारी उत्पन्न करने हैं। और कैसे उत्पन्न करने हैं, जैसे मोर ध्वज का लड़का था, जब चरण लागे चीरने लागे, जब रानी का आंसू आ गई, राजा रानी का, जब बोले पिताश्री माता किसके लिए रोते हो, आंसू क्यों आए, किसके लिए, कौन किसका है, हंस के चीरो। वैसी संतान उत्पन्न करके दूंगी तेरे को। आड़ पंडित जी इशारा करके बताते, रे बेवकूफ तने यो घर बसता दिखे जा, तने वो चीज देगी, अब तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरी सेवा करेंगी, तू किन्ने में हो जाएगा। पंडित जी की निराली बातें हैं भाई। और फिर चौथी कली में बता रखे है पंडित जी ने, कहे लक्ष्मी चंद्र तो माड़ा हर की, मिली तने अर्ध शरीरी घर की। यानी पूरी पंचायत ने, पूरे समाज ने तेरे शरीर को पूरा करने के लिए एक शरीर दे दी तेरे ताई। नहीं तो बिना शरीर का तू खाली था। और केवल शरीर भगवान ने यही दिखाया है लक्ष्मी से
कि 24 घंटे मेरे साथ ये शरीर रहती है, इसके बिना मैं अधूरा हूं। यो मनुष्य भी औरत के बिना अधूरा। या तो बचपन में जैसे 4 ऋषि और नारद ऋषि वैरागी हो गए, परमात्मा ने ब्रह्मा भगवान ने कहो पहले अपने मन के द्वारा 4 ऋषियों को रचा जी। सनक, सनंदन, संत कुमार और सनकादि। और उनको आज्ञा दी कि भाई सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि चलाओ। तो वो नाट गए, बोले ना। तो यो जीव जाता है उनकी तरह वैरागी बनकर है। उसके बाद फिर भगवान ने 10 पुत्र उत्पन्न करे, ऐसा भागवत पुराण का लेख। जी जी। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु और वशिष्ठ और दक्ष प्रजापति और नारद। नारद ने तो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करी कि पिता मेरे को तो एक काम सौंप दो। कि बोल भाई क्या चाहता है तू? कि मैं तो इन सबको ज्ञान दूंगा, आप मेरे को अपना ज्ञान दो और मैं इनको ज्ञान दूंगा, लेकिन इस गृहस्थाली चपेड़े में मन मत फंसाओ। इनने भी 7 ने यूं कह दिया, 8 ने कि पिताश्री देखो हम तेरी यज्ञ का पालन करेंगे ऋषियों ने, लेकिन इस घर गृहस्थी में हम तेरी यज्ञ का पालन करेंगे, लेकिन यो धंधा नहीं करेंगे, जो आप चाहते हो ना वो नहीं करेंगे। मन से सृष्टि रचेंगे, जैसे आपने हमारे को रचा है ना ऐसे हम भी रचाएंगे। दक्ष प्रजापति को जो सुना आदेश दिया कि तू भाई कन्या उत्पन्न करे। उसने 60 कन्या उत्पन्न करी और 60 कन्या माधव जो है ना धर्म को दी 10 और कश्यप ऋषि को दी। अत्रि, अंगिरा, ये अनसुईया आ गई अत्रि को, अंगिरा को और इनको दी। इन्होंने जो है ना वैरागी बन करके जंगल में रही। इन 9 का ये धर्म है, वशिष्ठ से लेकर के इनका जो है ना 8वां ने यो काम किया कि जंगल में रहे और ना तो खेती करी ना कोई व्यापार कराया, किसी किस्म का कोई काम नहीं कराया, केवल भगवान की आज्ञा का पालन किया कि संतान तो उत्पन्न करी, लेकिन मन के द्वारा करी, मैथुन के द्वारा नहीं करी। और जंगल में रह करके पहले इस पृथ्वी में धान, गेहूं, चने आदि आदि अपने आप निपजा करता समय पर, और उनको काट करके जो है ना उनको खाया करते हुए जंगल में रहे। और गऊ जंगल में अंडा करती, उनका जितनी जरूरत होती उतना दूध ले काट लेते, बाकी उनके बच्चे चूंग लेते। इस तरह रहे ये 8 के 8 वैराग बन करके, वैराग दिखाई नहीं। फिर भगवान ने जब पेटा नहीं भरा तो भगवान ने शत्रुपा और शंभु मनु को रचा। ना सृष्टि तो चलानी है क्यों करे, और उनको फिर आज्ञा दी, एक बाएं अंग से रची एक दाएं अंग से रचा जी। और उनको फिर आज्ञा दी कि भाई हम क्या करें पिताश्री, क्या हुक्म है कि भाई संतान उत्पन्न करो, मैथुनिक सृष्टि। ये मैथुनिक सृष्टि वहां से चली। उन्होंने जो है ना 5 संतान उत्पन्न करी, 3 लड़की, देवती, आकुति और प्रसूति। प्रसूति अंगिरा को दी, आकुति मरी उसको दी ऋषि को, और देवती दी कदरम ऋषि को। करदम प्रजापति ने भी सृष्टि चलाई जी। इस प्रकार से फिर ये मैथुन सृष्टि चली। उससे पहले मैथुन सृष्टि नहीं ऐसा लेख आता। तो पंडित जी ने और वो इशारे कर करके वो बातें बता रखी है। चौथी कली में पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बताया, कहे लक्ष्मी चंद रटो माड़ा हर की। अरे भगवान का भजन करो, यो मनुष्य शरीर बार बार थोड़ी में लगा, बिल्कुल केवल एक शुभ कर्म करने खातर है, यो अशुभ कर्म खातर नहीं। कहे लक्ष्मी चंद्र रटो माड़ा हर की, मिली तने अर्ध शरीरी घर की, और बहु मिली तने अंदर केशी हूर।
डरे मत ना सत्यानाशी। क्या बात थी। देख के मजाक करे है। पक्का समझा भी दिया, जीव मात्र को समझा दिया कि डरो मत, ये औरत न्यू खाकर जहर खाकर मरने की चीज नहीं है, जहर मत बनाओ इसे। डरे मत न सत्यानाशी, मने टुक हंसता दिखे ना। क्या बात कही है पंडित जी ने। रे खुश हो, हंसन का अर्थ है खुश हो। तेरे शरीर को पूरा कर दिया और तेरे को वह वस्तु दे दी जो तू चाहेगा, शुभ कर्म जो तू चाहेगा, यज्ञ हवन तप, वो कितने कर। भागवत पुराण में कश्यप ऋषि को दित्ति को बताया कि तेरे बिना दम अधूरे थे, तेरी इच्छा पूर्ण जरूर करूंगा, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, क्योंकि तन्ने जो सुना मेरे को वो चीज है, वो चीज दी है, तेरे सारा लाख के तो हम दति सती कहलागी। नहीं तो हमारा धर्म खंडित हो जाता क्या कद। बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी का वो यो इशारा है, डरे मत ना सत्यानाशी, मैंने तो हंसता दिखते जा। पंडित जी की क्या बात थी, क्या बताऊं, कहाँ तक प्रशंसा करें।